जी, मैं हूँ मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको ड्राइविंग के बारे में चंद अहम बातें बताना चाहता हूँ, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम रोड पर देखते हैं और हम सब लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो उनके बारे में थोड़ी-सी आगाही देना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी ड्राइविंग को बेहतर करने में काफ़ी मददगार साबित होंगी ये मेरी बातें। तो लेते हैं सिटी एरिया को। सिटी एरिया में हम क्या करते हैं, कोई गाड़ी अगर यू टर्न से टर्न लेना चाहती है तो उसके पीछे कितनी गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती है, लेकिन सामने से आने वाली ट्रैफिक उसे टर्न नहीं लेने देती। तो होना क्या चाहिए कि हम सामने से आ रहे हैं और कोई गाड़ी यू टर्न लेने के लिए इंतजार में है, तो हमें चाहिए कि हम दूर से ही गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लें और हमारे से आगे वाली गाड़ी जो है और उसके हमारे दरमियान एक गैप बन जाए, जिससे कि वो आसानी से गाड़ी को मोड़ ले। तो इससे क्या होगा कि दोनों तरफ की ट्रैफिक खुल जाएगी और रोड पर जो ये एक मुश्किल बनी हुई होती है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि हम ऐसा करने से गुरेज करते हैं। बस हमारी कोशिश होती है कि हम निकल जाएं, पीछे जो मुश्किल है सो है। लेकिन नहीं, अकल का तकाजा ये है कि हमें दूर से गाड़ी को स्लो कर लेना चाहिए और उस यू टर्न लेने वाली गाड़ी को जो हमारे इंतजार में खड़ी है कि हम उसे रास्ता दें, उसे रास्ता देना चाहिए। उसके बाद कुछ खवातीन, कुछ बच्चे सड़क पार करने के इंतजार में खड़े होते हैं और हम सब लोग उनको देख कर निकलते रहते हैं। आपको जैसे दूर से नजर आए ये मंजर के वो बच्चे जो है इंतजार में खड़े हैं सड़क पर, सड़क क्रॉस करने के लिए, तो आप दूर से ही गाड़ी स्लो कर लें। जो गाड़ी आपके आगे होगी वो ज्यादा आगे निकल जाएगी और उस गाड़ी आगे वाली के और आपके दरमियान एक गैप बन जाएगा। उस गैप को देखते ही वो बच्चे और खवातीन जो हैं वो आसानी से गुजर जाएंगी। लेकिन इसमें एक और तरीका भी है, लोग करते हैं ऐसा, वो ये कि गाड़ी को स्पेशली रोक कर उनको गुजरने का मौका देते हैं। लेकिन उसमें एक मुश्किल होती है कि पीछे वाली सारी ट्रैफिक को अचानक ब्रेक लगानी पड़ जाती है। लेकिन उससे कहीं बेहतर तरीका ये है कि आप दूर से ही, जैसे आप देखें कि इन बच्चों को मैंने निकलने के लिए रास्ता देना है, तो आप दूर से ही गाड़ी स्लो कर लें और आगे वाली ट्रैफिक में और आप में इतना गैप बन जाए कि वो बच्चे बीच में से आसानी से गुजर जाएं। दूसरी बात यह है, स्कूल टाइम में हम देखते हैं कि एक शख्स ने स्कूल के करीब जाकर बच्चे उतार लिए हैं। वहां पर ट्रैफिक का बहुत रश है, ट्रैफिक इंतहाई स्लो चल रही है और जिस शख्स ने अपने बच्चे उतार लिए हैं वो गाड़ी को यू टर्न लेकर वापस जाना चाहता है, तो हम उसे मुड़ने नहीं देते। हमने गाड़ी के साथ बम्पर जोड़ा हुआ होता है। इतना नजदीक रख के हम चल रहे होते हैं कि बीच में से बच्चों को अगर गुजरने का भी कोई मौका हम आसानी से फराहम नहीं करते। तो मेरी गुजारिश ये है, एक तो गाड़ी के पीछे इतना फासला रख कर रुकना चाहिए कि अगली गाड़ी का बैक आपको पूरा नजर आए। तो उसमें जो 3-4 फुट का फासला होता है, गुजरने वालों के लिए तो कम से कम आसानी हो। हम तो चलो रास्ता रुकावट में फंसे हुए हैं, वो तो एक अलग मुश्किल है। अच्छा, जो शख्स यू टर्न लेना चाहता है हम उसे यू टर्न नहीं लेने देते और गाड़ियां एक दूसरे के पीछे करीब करीब चलाते रहते हैं। होना क्या चाहिए कि हम रुक जाएं, रुक के उसे मुड़ने का रास्ता दें, ताकि रास्ता हमारे लिए भी आसान हो जाए और वो भी मुड़कर आसानी से अपनी तरफ जाए। अच्छा, गाड़ी स्लो है, गाड़ी चल तो नहीं रही। जब रास्ता खुलता है तो सारों को रास्ता खुला मिलता है, सारे निकल जाते हैं। जब रास्ता स्लो होता है तो फिर सबके लिए स्लो होता है। ऐसा तो नहीं होता कि अगली गाड़ी निकल जाएगी और उसके बाद कोई फाटक है बंद हो जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे और वो आगे निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। स्लो ट्रैफिक चल रही है तो हम अगर चंद सेकंड के लिए रुक जाएं और गाड़ी को मुड़ने का रास्ता दे दें तो ये क्या अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता चलूं, आप जितने भी अच्छे अमाल करते हैं ना सड़क के ऊपर, वो जितने लोग भी देखते हैं उनमें से कुछ लोग आपको नकल करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बुरे अमाल की कोई भी नकल नहीं करेगा, जब भी कोई करेगा अच्छे अमाल की। अगर आप स्लो करके किसी को रास्ता देंगे तो पीछे वाले जो लोग देख रहे होंगे या सामने वाले, वो आपको अच्छी निगाह से देख रहे होंगे और आपके बारे में अच्छे रिमार्क्स वो दे रहे होंगे कि यार ये ड्राइवर देखो कितना अच्छा है, उसने स्लो करके बच्चों को गुजरने का मौका दिया। अच्छा, कहीं अगर ट्रैफिक रुक जाती है, स्कूल टाइम में मैंने अक्सर नोट किया है
कहीं ट्रैफिक रुक गई है, लाइन लग गई है, तो पीछे से कुछ गाड़ियां निकल के आने वाला रास्ता रोक लेती हैं। जहां 2 मिनट रास्ता रुकना था वहां 10 मिनट रास्ता रुक जाता है। अच्छा, पीछे वालों को लगता है कि ये जो खड़े हुए हैं लाइन में, इनको पता नहीं अकल नहीं है, क्या मसला है। हालांकि कोई भी शख्स सड़क पर जब आता है तो उसका मकसद सड़क पर सफर करना होता है, ना कि खड़े होना। खड़ा कोई भी होता है तो वो किसी मजबूरी, किसी रुकावट, किसी मुश्किल की वजह से खड़ा होता है। तो हम अगर लाइन में खड़े होकर कुछ देर इंतजार कर लें और वहां रास्ता खुलने दें, तो आने वालों का रास्ता ना रोकें, तो इतनी जल्दी ट्रैफिक नहीं रुकती जितनी कि हम अपनी गलतियों से गुत्थम गुत्ता करके गाड़ियों को और इस तरह का बेढंगा काम कर देते हैं, जिससे कि ट्रैफिक इतनी ज्यादा उलझ जाती है कि फिर ट्रैफिक पुलिस की आकर वहां पे उस ट्रैफिक को खुलवाती है और हम खुद से नहीं करते। तो मुहज़्ज़ब कौमें जो होती हैं वो अपने हक का और दूसरे के हक का एहतराम करती हैं और एक अच्छा तरीका अपनाती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को देखते हैं जहां थोड़ी सी ट्रैफिक रुकती है वहां पे हॉर्न बजा रहे होते हैं। भाई, जरा तुम देखो तो सही, सड़क आगे रुकी हुई है। अच्छा, किसी के आगे जरा सी गाड़ी किसी ने यूं कर दी तो फौरन हॉर्न बजा दिया। भाई, रुके हुए रास्ते पर स्लो ट्रैफिक में आप हॉर्न क्यों बजा रहे हो? हॉर्न तो उस जगह बजाना होता है जहां आगे रास्ता हो और वो शख्स आपको रास्ता ना दे रहा हो, तो तब आप उसे मुतवज्जो करें, भाई तेरे पास रास्ता है, मुझे गुजरने दे। ये तो वहां तो हॉर्न देना बनता है। या कोई शख्स सड़क पार करने के लिए इरादा कर रहा है, आपको समझ आ गई है और वो जो है आपकी तरफ देख नहीं रहा, तो उसको मुतवज्जो करने के लिए हॉर्न बजा लें तो चलो समझ में आती है बात। लेकिन ऐसे फजूल में ही जो है वो हॉर्न बजा देना, तो इस तरह की ना समझाना हरकतें हमारे नौजवान करते हैं। मिच्योर एज को लोगों को मैंने देखा है स्कूल टाइम में और बाकी टाइम में भी, वो कुछ बेहतर अमल कर रहे होते हैं दौरान ड्राइविंग। लेकिन ये नौजवान हजरात और ख़ास तौर पर ये रिक्शे वाले हजरात जो हैं, ये ट्रैफिक को बंद करने में, और मोटरसाइकिल वाले भी, ये सब लोग ट्रैफिक को यानी कि बंद करने में और उलझाने में इनका ज़्यादा अहम रोल होता है। कि किसी भी आप इशारे वाले चौक पर जब जाकर रुकते हैं तो आपकी गाड़ी जेबरा क्रॉसिंग से पहले लगी हुई सफ़ेद लाइन से पीछे रुकनी चाहिए। जेबरा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी रोकना और उस सफेद लाइन के ऊपर भी रोकना जो है वो कानूनन जुर्म है। आपको चाहिए कि उस सफेद लाइन से 1 फुट 2 फुट पीछे गाड़ी रोकें, ताकि जेबरा क्रॉसिंग वाला एरिया जो है वो फ्री हो। और जो येलो लाइट का एक और रूल बता दूं आपको, शायद इल्म में ना हो। येलो लाइट जब जलती है और आपकी गाड़ी जेबरा क्रॉसिंग के ऊपर पहुंच जाती है तो आप रुके नहीं, आप जाने दे गाड़ी, कोई जुर्म नहीं है। जुर्म उस वक्त होगा जब आप जेबरा क्रॉसिंग से पीछे होंगे और येलो लाइट जल जाए, तो फिर आपको रुकना चाहिए। येलो क्रॉसिंग के ऊपर, अपना जेबरा क्रॉसिंग के ऊपर जैसे ही आपकी गाड़ी पहुंचे और येलो लाइट जल जाए, तो आपको चाहिए कि आप निकल जाएं। अच्छा, लेट नाइट बड़े शहरों में मैंने देखा है कि रात के वक्त येलो लाइट जल रही होती है, बुझ रही होती है, जल रही होती है, बुझ रही होती है। उसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ आकर रुकें और फिर चलें। उसका मतलब फाइनली यही होता है कि यहाँ से रुक कर गुजरें। ये चौक है, हो सकता है कि दूसरी तरफ से कोई ट्रैफिक आ रही हो तो कोई वाकया पेश ना आ जाए। तो इस तरह की जो मसाइल होते हैं ड्राइविंग के हवाले से, उन पर तवज्जो दिया करें और कोशिश किया करें कि लाइन और लेन का एहतराम किया करें। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूं, 3 लाइन वाली सड़क है शहर के अंदर। अच्छा, जो 2 लाइनें हैं वो सीधे जाने के लिए है। जो दायां साइड पे, राइट साइड पे ऊपर वाली जो आखिरी लाइन है, वो यू टर्न लेने के लिए है या राइट मोड़ने के लिए है। आप अगर सीधा जाना चाहते हैं तो उस लाइन में कतई ना रुकें, आप पहली या दूसरी लाइन में रुकें। जो तीसरी लाइन है वो खाली भी पड़ी है तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि वो यू टर्न या राइट मोड़ने वालों के लिए है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यू टर्न या राइट मोड़ने वालों का इशारा बाद में खुलता है। तो आप सीधे निकलना चाहते हैं, आप सीधे निकलने वाले, आप सीधे निकलें। तो इस तरह से जो है ना ड्राइविंग के रूल्स को, ये मैंने आपको सीधा सीधा बातें बताई हैं। देखें, बात सुने, ड्राइविंग एक फन है, ड्राइविंग एक हुनर है, ड्राइविंग एक काम है। इसको अच्छे तरीके से किया जाए, मुमकिन हद तक गलतियों से दूर रहा जाए। अच्छा, रास्ता जहां कहीं ब्लॉक होता है, स्लो सड़क
ट्रैफिक चल रही होती है, तो वहां जब आगे जाकर देखो तो कुछ भी नहीं होता। किसी ने गाड़ी गलत पार्क की हुई होती है, उसकी वजह से 2 लाइनों की बजाय वो 1 लाइन उसने गलत पार्किंग की वजह से रोकी हुई होती है। फिर वो डबल ट्रैफिक जो है वो सिंगल होती है, तो इस वजह से सारी ट्रैफिक जो है वहां स्लो हो जाती है। तो हमें चाहिए कि गाड़ी जब भी हम कहीं सड़क के किनारे पार्क करने लगे तो इतना ख्याल रखें कि ट्रैफिक की फ्लो में हम खलल का बायस ना बने। इतनी समझ तो हम में होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई अजीब सा निज़ाम है। हम किसी शख्स को ये कह भी नहीं सकते कि भाई आप गलत गाड़ी लेके खड़े हुए हैं, इसे ज़रा आगे पीछे करके ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ ये ट्रैफिक का जो बहाव है इसमें कोई खलल ना आए। तो वो आपको जवाब में पता नहीं क्या कुछ कह देगा और आप कहेंगे कि इससे बेहतर होता कि मैं उसे कहता ही ना और चुप करके निकल जाता। तो इस तरह की कैफियत है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे ट्रैफिक निज़ाम के अंदर, क्योंकि बाकायदा कोई एजुकेट तो किया नहीं जाता और ना ही इंसान खुद से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक क्या है और गलत क्या है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कुछ ऐसे पॉइंट हाईलाइट करता रहूं जिनसे आपकी ड्राइविंग में बेहतरी आए, और ख़ास तौर पर नौजवान हजरात जो ड्राइविंग नई नई सीखते हैं उनको ये टिप्स जो है मेरे बहुत काम आएंगे और उनकी ड्राइवरी में काफ़ी सुधार आएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको हासिल होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।